नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम बात करने जा रहे हैं उस सियासी तस्वीर की जिसने पूरे बिहार की राजनीति को यूं कहें कि हिला दिया तो गलत नहीं होगा। पटना में एक मुलाकात हुई, लेकिन यह कोई आम मुलाकात नहीं थी दोस्तों। अमित शाह और नीतीश कुमार आमने सामने बैठे, चाय के प्यालों के बीच बिहार का भविष्य तय हो रहा था। सवाल उठता है, क्या ये मुलाकात मिशन नीतीश रिटर्न का ऐलान थी या नया चेहरा, नया बिहार की शुरुआत? दोस्तों, बिहार में चुनाव की सुगंध अब पूरे माहौल में फैल चुकी है। हवा में सवाल तैर रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के चेहरा होंगे या बीजेपी अब अपने दम पर सत्ता का नया समीकरण खड़ा करने की तैयारी में है? नीतीश कुमार और अमित शाह की यह मुलाकात करीब 15 मिनट चली, लेकिन सियासत में 15 मिनट कभी भी सिर्फ 15 मिनट नहीं होते। कहने को बात रणनीति की थी, लेकिन अंदर क्या चला ये वही जानते हैं जो पटना के उस बंद कमरे में मौजूद थे। बाहर आते ही जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने मीडिया से कहा, सब कुछ ठीक है, एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। पर राजनीति में जब कोई कहता है सब कुछ ठीक है, तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब बात करते हैं सीट बंटवारे की। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्लेषण इसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। जेडीयू और बीजेपी दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 29 सीटें मिली हैं और मांझी की पार्टी को 6 और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोकदल या राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी 6 सीटें मिली हैं। कागज पर सब कुछ सुलझा हुआ दिख रहा है, पर क्या दिलों में भी सुलह है या फिर एनडीए के भीतर भी कोई साइलेंट सर्जरी चल रही है? दूसरी तरफ महागठबंधन है और वहां हालात महागठबंधन से ज्यादा महाभारत जैसे हैं दोस्तों। सीटें तय नहीं है, उम्मीदवार तय नहीं है और ऊपर से लालू तेजस्वी कांग्रेस के बीच में खींचतान अब खुलेआम होती दिख रही है। राजद और कांग्रेस एक दूसरे से सीटें छीन रहे हैं। सीपीआई अपनी लड़ाई लड़ रही है और मुकेश सहनी के नामांकन का ड्रामा तो आप सबको पता है, रात भर चला। यानी एनडीए चुनाव मैदान में निकल चुका है, लेकिन इंडिया गठबंधन अभी भी कुर्सियों के बंटवारे में उलझा है। अब सवाल यह है, क्या ऐसी बिखरी हुई ताकतें बिहार की जनता को भरोसा दिला पाएंगी? दोस्तों, बिहार के सियासी अखाड़े में अब बड़े बड़े चेहरे उतर चुके हैं। अमित शाह ने छपरा से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। वही छपरा जहां अमित शाह कहते हैं कि यहीं से लालू यादव का जंगल राज शुरू हुआ था। शाह ने जनता को याद दिलाया, पहले हमारी लड़ाई जंगल राज सरकार से थी, अब हमारी लड़ाई जंगल राज विचार से है। देखिए दोस्तों, विचारों के मतभेद को जंगल राज से जोड़ा जा रहा है, यानी कि जनता को बताने की कोशिश है कि अगर महागठबंधन जीता तो फिर से वही दौर आ सकता है। ये बयान बिहार की सियासत के लिए बेहद अहम कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर यह दिखाना चाहती है कि अब वह लालू बनाम मोदी की लड़ाई को विचार बनाम भ्रष्टाचार के नैरेटिव में बदलना चाहती है। अमित शाह ने रैली में कहा, राजग सरकार ने बिहार से पलायन रोका, एनडीए बहुमत के साथ सरकार बना रही है और इस बार की जीत ऐतिहासिक होगी, यह भी दावा उन्होंने कर दिया। उन्होंने युवाओं से अपील की, छपरा की 10 सीटें एनडीए की झोली में डालो। लेकिन दोस्तों, एक बात सोचने लायक है, जब अमित शाह खुद ये कहे कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, तो क्या यह एक मजबूरी का बयान है या रणनीति का हिस्सा? अब आइए बीजेपी के चुनावी चेहरों की बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, रेखा गुप्ता,
अनुराग ठाकुर, पुष्कर धामी, केशव प्रसाद मौर्य सब बिहार की धरती पर उतर चुके हैं। यानी इस बार बीजेपी ने पूरा मुख्यमंत्री फोर्स बिहार में झोंक दिया है। पर क्या यह महज प्रचार की ताकत है या बीजेपी बिहार की जनता को धीरे धीरे ये संदेश दे रही है कि चेहरा भले ही नीतीश का हो लेकिन असली कमान दिल्ली के हाथ में है। आप बताइए दोस्तों, क्या बीजेपी नीतीश कुमार पर भरोसा कर रही है या उन्हें सिर्फ फ्रंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बिहार का यह चुनाव किसी पोस्टर का नहीं बल्कि विश्वास का चुनाव बनने जा रहा है। अब जरा विपक्ष की ओर लौटते हैं। लालू प्रसाद यादव का परिवार अब भी जंगल राज के कलंक से उभरने की कोशिश में लगा हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा, लालू प्रसाद यादव ने चारा खाया, नौकरियों के बदले जमीन लिखवाई और अब पूरा परिवार कोर्ट के घेरे में है। ये बयान सिर्फ हमला नहीं था बल्कि बीजेपी के उस पुराने रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह भ्रष्टाचार को भावनात्मक मुद्दा बना देती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। ये साफ इशारा था कि बिहार का चुनाव इस बार सिर्फ विकास नहीं बल्कि हिंदुत्व बनाम संगठन की लड़ाई भी बनने जा रहा है। दानापुर, बिक्रम और कुम्हारर की रैलियों में जय श्री राम के नारे गूंजे और इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी तय कर दिया कि चुनाव का टोन कैसा रहेगा, भावनात्मक, धार्मिक और आक्रामक यानी कि एग्रेसिव। रेखा गुप्ता ने लखीसराय में सभा की शुरुआत की, छठ मैया की जय से, और राजनीतिक मंच पर धार्मिक स्वर देना यह सिर्फ बिहार की परंपरा नहीं बल्कि बीजेपी की कनेक्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा भी कहा जा सकता है। रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विकास के लिए 58 बार यहां का दौरा किया। यानी बीजेपी हर भाषण में यह संदेश दे रही है, हम दिल्ली से नहीं दिल से बिहार चला रहे हैं। बेगूसराय में देवेंद्र फडणवीस बोले, यहां एनडीए की हवा चल रही है। सवाल है, क्या यह हवा वोट में बदल पाएगी? क्योंकि बिहार की जनता को सिर्फ नारे नहीं भरोसे की जरूरत है दोस्तों। जिस बिहार में आज भी रोजगार, शिक्षा और पलायन सबसे बड़े मुद्दे हैं, वहां क्या हिंदुत्व और जंगल राज ही चुनावी हथियार बने रहेंगे? अब बात करें विपक्ष की कमजोरी की, ये जरूरी है। महागठबंधन के भीतर टूट की खबरें लगातार सामने आ रही है। मुकेश सहनी की पार्टी की सीटें आखिरी रात तक तय हुई। कांग्रेस और सीपीआई एक ही सीट पर उम्मीदवार खड़े कर चुके हैं। ऐसे में जनता पूछ रही है, जो लोग आपस में सीट नहीं बांट पा रहे हैं वो बिहार को कैसे संभालेंगे? दूसरी तरफ एनडीए आराम से प्रचार में जुटा है, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। कहीं शाह सभा में है तो कहीं योगी रोड शो में, कहीं फडणवीस बेगूसराय में तो कहीं धामी सिवान में। यह वही बिहार है जहां एक वक्त था जब बीजेपी नीतीश से नाराज थी और आज वही नीतीश एनडीए का चेहरा घोषित होने वाले हैं। राजनीति के इस समीकरण में ना भरोसा स्थायी है ना नाराजगी, बस कुर्सी स्थायी होनी चाहिए। दोस्तों, इस चुनाव का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार वाकई एनडीए के नेता है या केवल नाम है? क्या बीजेपी उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी या जीत के बाद कुछ और समीकरण बदलेगा? क्या जनता इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास को मुद्दा बनाएगी या फिर से वही पुराना फार्मूला चलेगा, जंगल राज बनाम सुशासन? और अब सुनिए अमित शाह का बड़ा दावा। उन्होंने क्या कहा ये जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, 14 नवंबर को एनडीए रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेगा और लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सवाल यह है, क्या वाकई बिहार की जनता
इतनी जल्दी फैसला ले चुकी है या फिर ये आत्मविश्वास ज्यादा है, हकीकत कम है। दोस्तों, बिहार का राजनीतिक मौसम हर बार की तरह इस बार भी रोमांचक है। यहाँ गठबंधन टूटते भी हैं, बनते भी हैं, नेता बदलते हैं, लेकिन मुद्दे नहीं बदलते। नीतीश कुमार आज भी सुशासन बाबू कहे जाते हैं, लेकिन उनकी छवि अब पहले जैसी साफ नहीं रही है। बीजेपी उन्हें नेता कहती है, पर जनता के बीच यही सवाल कायम है, नीतीश पर भरोसा कितना किया जाना चाहिए। बिहार के चुनावी मैदान में अब सब कुछ खुल चुका है। नेता मैदान में है, बयानबाजी तेज है और जनता तैयार है फैसला करने के लिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में बिहार के तख्त पर फिर से नीतीश कुमार बैठेंगे या बीजेपी का कोई नया चेहरा उभरेगा। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये विश्लेषण अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिहार से जुड़ी हर अपडेट, बिहार चुनाव से जुड़ा हर विश्लेषण आपको यही मिलेगा। जय हिंद, नमस्कार।